हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलिट लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमएस एक्सेल का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई वी लुकअप, और उसी के साथ सीखेंगे एच लुकअप और एक्स लुकअप को भी कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और जल्दी से सीख लेते हैं कि तीनों को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वी लुकअप के साथ और समझ लेते हैं कि वी लुकअप एक्चुअली है क्या। देखिए, वी लुकअप एक तरह का फंक्शन है जो आपको इस तरह के डेटा सेट में से कुछ चुनिंदा रो वैल्यूज के आगे का डेटा फेच करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है जिसमें इंप्लॉइज के नेम, उनकी इंप्लॉय आईडी, मंथ और साथ में उस मंथ में उन्होंने कितनी सेल करी इसका डेटा दिया हुआ है। सो अभी ये डेटा सेट जो है फिलहाल इतना ही है, पर आप इसे बड़े डेटा सेट पे भी बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे बोला गया है कि इसमें से कुछ इंप्लॉइज, मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा सेट होता, और इसमें से कुछ चुनिंदा वैल्यूज, जैसे मान लीजिए मैं इसमें से 3 वैल्यूज को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ अलग से मुझे पुट करके दे दिया गया है इन्हें, और कहा जाता है कि अब इनकी इंप्लॉय आईडीज या इनकी सेल्स फेच करके इस टेबल से निकाल के बताइए कितनी थी। अब एक तरीका है कि आप इसे मैन्युअली ढूंढ लीजिए, दूसरा है आप कंट्रोल एफ करके ढूंढें और फिर वहां से जाके कॉपी करके लाएं। लेकिन बड़े डेटा सेट में ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो जाता है, तो ऐसे में हम वी लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप हमें हेल्प करता है। वी लुकअप क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लुकअप। ये कहता है कि जब भी डेटा वर्टिकल फैशन में दिया हुआ है, वर्टिकल यानी टॉप से डाउन, जैसे नेम्स टॉप टू डाउन एक कॉलम में भरे हुए हैं, एम्प्लॉय आईडी टॉप से डाउन एक अलग कॉलम में भरी हुई है, जब भी डेटा इस तरह के फैशन में भरा हुआ होगा तो हम वैल्यूज को उसमें से फेच कर लेंगे मैचिंग के बेस पे। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ वी लुकअप लगाना चाहते हैं तो इक्वल टू के साथ अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि बेटर विजिबिलिटी रहे। हम्म तो आप इक्वल टू के साथ जो है अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही आप लिखेंगे वी लुकअप, लिखना ही स्टार्ट करेंगे, अपने आप ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। तो चाहे तो आप लिख लीजिए, चाहे इसे सिलेक्ट कर लीजिए। द मोमेंट यू सिलेक्टेड, ये आपसे 4 पैरामीटर्स पूछेगा, ये आपको खुद भी याद होने चाहिए। पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके मैचिंग कुछ और वैल्यू आप ढूंढ के निकालना चाहते हैं। तो राइट नाउ मैं जो है करण रॉय नाम के पर्सन की इंप्लॉय आईडी ढूंढ के निकालना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इस टेबल में करण रॉय कहाँ पे है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हमें इस टेबल में से फिलहाल पहले पैरामीटर में कुछ नहीं छेड़ना। ये पूछता है लुकअप वैल्यू क्या है। मेरे लिए लुकअप वैल्यू है करण रॉय, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। द मोमेंट आप इस पे क्लिक करेंगे ये अपने आप इस सेल को पिक कर लेगा, इसका नेम। इस टेबल में अभी आपको फर्स्ट पैरामीटर में कुछ नहीं लेना, सेकंड पैरामीटर में लेंगे। सो जैसे ही लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा, कॉमा करिए। सेकंड थिंग ये आपसे पूछेगा कि ये जो करण रॉय के लिए आप कुछ ढूंढना चाह रहे हैं ये कौन से टेबल एरे में है। तो अब आपको जो है पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है कि इस पूरी टेबल में कहीं ना कहीं इस करण रॉय का नाम होगा, उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज ढूंढनी है। तो आप जो है पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट राइट की एंड डाउन की, इससे हम जो है पूरी टेबल सिलेक्ट कर पाते हैं। तो मैंने जो है पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली है। वंस यू सिलेक्ट द टेबल और जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे, ये तीसरी पैरामीटर जो है आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मींस इस करण रॉय के लिए आप कौन से कॉलम का डेटा फेच करके निकालना चाहते हैं। ये वी लुकअप का एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि आपको कॉलम नंबर देना पड़ता है। कॉलम नंबर मतलब जैसे अभी मैं इंप्लॉय आईडी फेच करना चाह रही हूँ। इंप्लॉय आईडी जो है वो हमारे शीट का सेकंड कॉलम है, आप देख सकते हैं बी कॉलम है, इस टेबल का सेकंड कॉलम है। तो अब मुझे यहाँ कॉलम नंबर 2 लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। अगर आपको बोला गया होता कि आप सेल्स ढूंढ के निकालिए, तो आप देख सकते हैं सेल्स इस टेबल का चौथा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फिर आपको यहाँ 2 की जगह 4 लिखना पड़ता। यानी आप जिस कॉलम का डेटा फेच करना चाहते हैं उस कॉलम का नंबर आपको लिखना पड़ेगा खुद आइडेंटिफाई करके। सो जैसे ही आप कॉलम इंडेक्स नंबर लिख देंगे और कॉमा लगाएंगे, तो ये चौथा पैरामीटर आपसे पूछेगा अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, यानी करण रॉय के साथ मिलती जुलती और कोई वैल्यू हो तो वो भी चल जाएगा, या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट करण और रॉय, बस इतने ही लेटर्स पे ही एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो हम जो है एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि मिलता जुलता फिर किसी और का भी नेम हो सकता है, पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया है एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, और इस फॉर्मूला को जैसे ही आप ओके करेंगे, यू विल नोटिस कि ये अपने आप करण रॉय की इंप्लॉय आईडी को फेच करके ले आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो करण रॉय की इंप्लॉय आईडी है 0138, वही जो है यहाँ पर आ गई है। अब इसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दूं तो ये साइन ढिल्लों और करण मेहता दोनों की इंप्लॉय आईडीज को फेच कर ले आएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी रिलेटिव रेफरेंस की। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो आप फॉर्मूला बार में ध्यान से देखें कि अभी जो है इसने रेंज ली है A1 से D50। यानी ये कह रहा है कि आपका जो टेबल है हम समझ रहे हैं A1 से लेके नीचे D50 तक स्प्रेड हो रखा है। लेकिन द मोमेंट आप इसे नीचे ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को,
तो ये रिलेटिव रेफरेंस के हिसाब से रो नंबर चेंज करने लग जाता है। यानी इसने साइन इन लॉ की एम्प्लॉय आईडी फेच तो कर ली है इस केस में, बिकॉज वी वर लकी एनफ। तो इसने 148 फेच कर लिया है, 029 फेच कर लिया है। लेकिन इसने एक छोटी सी गलती कर रखी है। सेकेंड रो पे अगर आप देखें तो फॉर्मूला बन चुका है A2 से D51, यानी ये रो नंबर जो है अपने आप बढ़ा लेता है रिलेटिव रेफरेंस की वजह से। अब ये कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे अगर आप इसको देखें, थर्ड केस में इसने करण मेहता के केस में रेंज ली है A3 से D52, यानी कि ये आपके टेबल को A3 यहां से D52 नीचे तक मान रहा है। अब अगर आप ये जो बंदे का नाम सर्च कर रहे थे करण मेहता, अगर ये यहीं पर होता फर्स्ट रो में, तो ये इसको चेक ही नहीं कर पाता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करने से पहले ही इस रेंज को फिक्स कर देते हैं। टेबल जो हमने सिलेक्ट किया था उसे फिक्स कर देना चाहिए, ताकि ये जो है नीचे ड्रैग करने पे इस टेबल की रेंज को ना बदले। तो फिक्स करने का तरीका हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। हम डॉलर साइन जिसके आगे लगा देते हैं ये उसे फिक्स कर लेता है, और ड्रैगिंग में वो चीज कभी चेंज नहीं होती। तो या तो आप मैनुअली डॉलर डॉलर साइन लगा लीजिए सबके आगे, या फिर हमारे कीबोर्ड पे शॉर्टकट होता है इसका F4। जिनके लैपटॉप में फंक्शन की होती है उन्हें FN के साथ F4 दबाना होता है। तो F4 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये अपने आप जो है सबके आगे डॉलर साइन लगा देगा और आपकी रेंज को, टेबल एरे की जो रेंज है उसे फिक्स कर देगा। तो एक बार अगर आपने इसको एब्सोल्यूट कर लिया, अब आप इसे नीचे ड्रैग करें तो आप देखेंगे सेकंड सेल का अगर मैं चेक करूं अब भी A1 से D50 ही है, थर्ड सेल के लिए भी A1 से D50 ही है। तो ये है सेफेस्ट तरीका वी लुकअप अप्लाई करने का, ताकि आपकी कोई वैल्यू मिस ना हो। सो आई होप वी लुकअप क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसी के दूसरे भाई को देख लेते हैं, विच इज एच लुकअप। बिल्कुल सेम है, बस ये उस केस में अप्लाई होता है जहां पे आपका डेटा वर्टिकली ना देकर हॉरिजॉन्टली दिया गया हो। अब हॉरिजॉन्टली कैसे डेटा हो सकता है देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टली डेटा हो सकता है ऐसा, आप देखेंगे वही सेम डेटा है जो हमने शीट 1 पे जिसपे वी लुकअप लगाया था। बस इस बार मैंने इसे क्या किया है, नेम, एम्प्लॉय आईडी, मंथ और सेल के कॉलम्स बनाने की जगह रोज बना दिए है इस तरह है। ये नेम की पूरी रो है जिसमें लोगों के नेम्स हैं, ऐसे एम्प्लॉय आईडी की रो है। तो मानव की एम्प्लॉय आईडी और उसका मंथ और उसकी सेल्स इस तरह लिखे हैं। यानी इस बार डेटा जो है वर्टिकली ना होकर हॉरिजॉन्टली है। तो जब डेटा हॉरिजॉन्टली आ जाए तो इस केस में हमें लगाना होता है एच लुकअप, जिसकी फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो बिल्कुल वही सेम काम मैं यहाँ परफॉर्म करके दिखा रही हूँ कि इसमें से मैंने 3 लोगों के नाम, या चलिए एक का फैच करके देख लेते हैं, एक में ही समझ में आ जाएगा हमें। मैंने एक पर्सन का नाम यहाँ पेस्ट कर लिया है, और अब मैं यहाँ फैच कराऊंगी एच लुकअप से इसकी या तो एम्प्लॉय आईडी या मंथ या सेल्स। सेल्स करवा के देखते हैं इस बार। सो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल टू करके एच लुकअप, वही सेम तरीका, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। और ये पूछेगा लुकअप वैल्यू किसके लिए ढूंढना है, इस पे क्लिक कर दो कि इसके लिए ढूंढना है। कॉमा लगाइए, पूछेगा टेबल एरे बताइए, वही सेम कहानी, हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट की और डाउन की प्रेस करके अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है। ये हो गई हमारी टेबल सिलेक्ट कि इस पूरी टेबल में ढूंढना है। कॉमा लगाइए, और इस बार हमें ये याद रखना है कि टेबल एरे की जो रेंज है ये हमें फिक्स कर देनी चाहिए, यानी एब्सोल्यूट कर देनी चाहिए F4 से, ताकि ये आगे जाके कभी चेंज ना हो जब अगर हम इसे ड्रैग भी करें तो भी। कॉमा लगाइए, तीसरा पैरामीटर पूछेगा रो इंडेक्स नंबर। इस बार ध्यान देना क्योंकि ये डेटा वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है। तो पिछली बार ये आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता था, इस बार रो इंडेक्स पूछ रहा है। रो इंडेक्स इसलिए पूछ रहा है क्योंकि पहली रो में नेम्स है, दूसरी रो में एम्प्लॉय आईडी, तीसरी रो में मंथ, चौथी रो में सेल्स। तो ये पूछ रहा है कि आप कौन सी रो वाला डेटा पिक करना चाहते हो। अगर मुझे बोला जाता है आप सेल्स इसकी पिक करके लाओ, तो मैं फोर्थ रो सिलेक्ट करूंगी कि चौथी रो में जो है सेल्स है। तो आप क्या करो, फोर्थ रो का डेटा पुट कर देना। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। कॉमा लगाइए, चौथा पैरामीटर सेम रहता है, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट। हम एग्जैक्ट मैच पे कर रहे हैं इसको, और फॉर्मूला को कंप्लीट करके आप इसे ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे मानव की जो सेल्स है 128, ये था मानव, इसकी एम्प्लॉय आईडी, मंथ और ये इसकी सेल्स फेच होकर यहाँ पे आ गई है। तो इसी तरह अगर मैं अब इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करने की कोशिश करूं, जैसे मैं यहाँ कुछ वैल्यूज और उठा के ला रही हूँ इस टेबल से यूं ही रैंडमली, और अब इसको जो है मैं नीचे ड्रैग करूं फॉर्मूला को, तो ये इनका भी डेटा आराम से फेच कर लेगा। कोमल संधू का इसने 129 और साई का 128 पिक किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कोमल का 129 और साई का 128 ही था। सो आई होप वी लुकअप और एच लुकअप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोनों एक जैसे ही थे, बस डेटा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल इस पे डिपेंड करता है कैसे लगाना है। वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में ही एक प्रॉब्लम है जो एक्स लुकअप में आपकी सॉल्व हो जाती है। तो मैं पहले उस प्रॉब्लम को दिखा देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वी लुकअप कहता है कि जो टेबल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका पहला कॉलम होना चाहिए लुकअप वैल्यू। यानी अगर मेरी टेबल इस तरह होती, जैसे मान लीजिए नेम के कॉलम से पहले मेरे पास जो है एक ऐसा सीरियल नंबर का कॉलम होता,
ये होती मेरी टेबल इस तरीके से। और अब अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई करने की कोशिश करती तो एक प्रॉब्लम आ सकती थी हमें, वो मैं यहीं पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। करण रॉय के लिए हम वी लुकअप अप्लाई कर रहे हैं और हमने सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। नेचुरली आप क्या करते हैं, आप अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट करते हैं क्योंकि पूरी टेबल ऐसी है। हम इसे एब्सोल्यूट कर रहे हैं और कॉलम इंडेक्स। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया है कि इंप्लॉय आईडी फेच करके लाना। इंप्लॉय आईडी आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस टेबल का तीसरा कॉलम है, तो आप यहाँ 3 लिख के और एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन अब ये फॉर्मूला जो है आपको प्रॉब्लम देगा, लाइक दिस। नॉट, ये जल वाला जो एरर है एनए, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वी लुकअप की एक लिमिटेशन है कि जो भी टेबल आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू उसका पहला कॉलम ही होनी चाहिए। यानी आपने करण रॉय को लुकअप वैल्यू चुना था, तो आपने जो टेबल सिलेक्ट करी थी ये पूरी, करण रॉय इसके पहले कॉलम में ही प्रेजेंट होना चाहिए था। सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, इसलिए ये उसे फेच नहीं कर पा रहा है, उसके अगेंस्ट मैच नहीं कर पा रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम इसे इस तरह सॉल्व करते हैं कि जब हम टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं, तो टेबल एरे सिलेक्ट करते टाइम आप ये फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट ही ना करें, आप सेकंड कॉलम से ही सिलेक्शन करना शुरू करें, लाइक दिस। जब आपने सिलेक्शन ही सेकंड कॉलम से किया होगा, तो अब ये जो है इसको सिलेक्शन में ही पहला कॉलम मानेगा, इसको मानेगा ही नहीं। यानी ये एक तरीका है, अगर आप जिस लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट ढूंढ रहे हैं वो आपकी बनी बनाई टेबल में पहला कॉलम नहीं है, तो आप सिलेक्ट ही मत करो उसे, आप सिलेक्ट ही वहां से करना शुरू करो जहां से वो वैल्यू आ रही हो। करण रॉय जिस कॉलम में हो, आपको उसी कॉलम से सिलेक्ट करना शुरू करना है वैल्यू को, और आपको कॉलम की गिनती भी वहीं से करनी है। क्योंकि आपने नेम वाले कॉलम से सिलेक्शन शुरू किया है, तो नेम ही अब आपका पहला कॉलम है, इंप्लॉय आईडी सेकंड कॉलम है, मंथ थर्ड कॉलम है और सेल्स फोर्थ कॉलम है। तो अगर आपको कोई सेल्स फेच करने के लिए बोले तो आपको यहाँ 4 लिखना है। आपको शीट के रेफरेंस पे नहीं जाना है कि शीट के हिसाब से तो ये पांचवा कॉलम है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें टेबल एरे से गिनती करनी है। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई समथिंग थ्रू वी लुकअप, जहां पहला कॉलम आपकी लुकअप वैल्यू वाला ना हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम वी लुकअप में और अराइज होती है जिसकी वजह से हमें एक्स लुकअप सिखाया जाता है। अगर आप बाद में वी लुकअप अप्लाई करने के बाद बीच में एक कॉलम या कुछ इंसर्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं, लाइक दिस, तो आप देखेंगे आपकी ये वाली वैल्यूज अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ। ओरिजिनली ये ऐसे था डेटा, जैसे ही आपने एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया, मान लीजिए आपको यहाँ कुछ नया डेटा एंटर करना है, ये अपने आप खराब हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ बोला हुआ था कि मुझे कॉलम नंबर 4 फैच करना है। बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करते ही नंबरिंग बदल गई, अब वो कॉलम नंबर 4 नहीं रहा, वो एक कॉलम आगे बढ़ गया है। ये भी वीलुकअप की एक डिसएडवांटेज हो जाती है। तो क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की डिसएडवांटेजेस होने वाली है, तो इसलिए हम एक्स लुकअप को अप्लाई करते हैं। जितने भी एमएस एक्सेल के नए वाले वर्जन हैं 2016 और उससे बाद वाले, उन सब में एक्स लुकअप सपोर्ट करता है। पुराने वाले वर्जन में एक्स लुकअप सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं यहाँ अप्लाई करके दिखा रही हूँ एक्स लुकअप। इसी सेम डेटा पे अब मैं यहाँ एक्स लुकअप अप्लाई करूंगी। सो देखते हैं एक्स लुकअप कैसे वर्क करेगा। हम वही अपना इक्वल टू साइन के साथ इस बार एक्स लुकअप लिखना स्टार्ट करेंगे। सो आप देखेंगे एक्स लुकअप अपने आप ही आ जाएगा। आप इसे सिलेक्ट करिए। सो पहले ही आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू क्या है, वही सेम लुकअप वैल्यू है करण रॉय, सिलेक्ट कर लिया। अब इसके पैरामीटर्स कुछ बदले हुए हैं। कॉमा लगा के सेकंड चीज ये आपसे पूछता है लुकअप एरे, यानी इस बार ये आपसे पूरी टेबल नहीं पूछ रहा है। ये कहता है आप सिर्फ वो वाला पोर्शन सिलेक्ट करना जिसमें ये वैल्यू मिलेगी, यानी ये करण रॉय जिस एरे में जिस रेंज में मिलेगा आप वही सिलेक्ट करना बस। क्योंकि मुझे पता है कि करण रॉय का नाम मेरी टेबल में इस बी वाले कॉलम में ही होगा कहीं, तो मुझे पूरी टेबल ना सिलेक्ट करके सिर्फ इस बी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, ओनली दिस। ये है मतलब लुकअप एरे को सिलेक्ट करने का। कॉमा लगाइए। नेक्स्ट ये पूछेगा रिटर्न एरे। अब पिछली बार से आपको याद होगा वी लुकअप आपसे कॉलम नंबर पूछता था, ये कॉलम नंबर नहीं पूछता है, ये पूछता है आपको जो वैल्यू फेच करके लानी है वो जिस कॉलम में है जिस रेंज में है आप वो सिलेक्ट कर लो। मैं कहती हूँ मुझे सेल्स फेच करके लानी है, तो मैं सिर्फ सेल्स वाली रेंज सिलेक्ट करूंगी, लाइक दिस। मुझे पूरा टेबल दोनों ही केसेस में सिलेक्ट नहीं करना है। कॉमा लगाइए। एक पैरामीटर ये आपको यहाँ ऑप्शनल देता है कि अगर ये वैल्यू नहीं मिली तो क्या करना है। वी लुकअप के केस में आपने देखा होगा जब वैल्यू नहीं मिलती है तो हैश एन एरर आ गया था। यहाँ पर आप उस एरर को हैंडल कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे हम डबल कोट्स में यहाँ लिख सकते हैं नो सच नेम प्रेजेंट, यानी आप ऐसा कुछ एरर दिखा सकते हैं कि अगर जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो मिली ही नहीं, लुकअप वैल्यू रेंज में हुई नहीं, तो आप ये लिख के दिखा देना नो सच नेम प्रेजेंट। तो वी लुकअप की तरह आपका जो है हैश एन ए हैश आर ई एफ करके एरर नहीं आएगा शीट में, ये चीज लिखी आ जाएगी।
कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट चीज ये आपसे सेम पूछेगा, एग्जैक्ट मैच करना है या वाइल्ड कार्ड भी चल जाएगा या अप्रोक्सीमेट भी चल जाएगा या उससे इमीडिएट छोटा कोई मिल जाए, उससे इमीडिएट बड़ा कोई मिल जाए। हम जो है एग्जैक्ट को ही सिलेक्ट कर रहे हैं अभी नेम के केस में। सो एग्जैक्ट मैच देने के बाद ये आपसे एक चीज और पूछता है, अगर आपको इसकी नॉलेज है कि कौन सा मॉडल सर्चिंग के लिए यूज करना चाहिए, जैसे फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, बाइनरी सर्च। ये सब उन केसेस में यूज होता है जिसमें आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है और आपको पता है कि सर्चिंग में भी मशीन का टाइम और कैपेसिटी वेस्ट होगी। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस पैरामीटर को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहीं पे अपना फॉर्मूला क्लोज कर दीजिए और जैसे ही आप फॉर्मूला क्लोज करेंगे यू विल नोटिस कि ये जो है आपकी वैल्यू को फेच करके ले आएगा। करण रॉय की जो सेल्स थी वो 64 होगी इस टेबल में कहीं। देख लेते हैं कहाँ पे है करण रॉय का नाम। तो ये देख सकते हैं आप, करण रॉय का नाम है यहाँ पे और इसकी सेल 64 थी, तो इसने 64 सही फेच कर लिया है। अब यहाँ पे एक हम देखेंगे फायदा जो एक्स लुकअप के साथ आता है और वी लुकअप में नहीं आता है। एक चीज तो हमने देख ली कि हमें पूरी टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लुकअप वैल्यू का कॉलम और सिर्फ जहां से वैल्यू ढूंढ के लानी है वही सिलेक्ट करना होता है। इसका हमें बेनिफिट यहाँ मिलता है कि अगर अगेन वही सिनेरियो आ जाता है, या ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने वी लुकअप से निकाली है लेकिन ये वाली वैल्यू मैंने एक्स लुकअप से निकाली है, तो अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अगर मैं यहाँ एक नया कॉलम ऐड कर देती हूँ, सो यू विल नोटिस वी लुकअप वाला जो डेटा है वो सब मैसअप हो गया है, लेकिन एक्स लुकअप वाले डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता ही लग गया है कि हमने सिर्फ वही रेंज सिलेक्ट करी थी, तो ये उस रेंज को ही रेफर करता है, रिलेटिव रेफरेंस से अपने आप सेटल कर लेता है। तो ये है एक एडवांटेज एक्स लुकअप यूज करने का। सेकेंड थिंग, अगर आप एक्स लुकअप को नीचे अप्लाई करते हैं और ऐसा कोई नाम लिख देते हैं जो टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये अपने आप आपको ये एरर दिखा देगा जो आपने यहाँ दिया था, नो सच नेम प्रेजेंट। जबकि वी लुकअप के केस में ये आपको कुछ ऐसा दिखाने लग जाता है जिससे देख के आपको खुद ही नहीं समझ में आता कि क्या मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है या इसे वैल्यू नहीं मिली। तो इस तरह जो है हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। सो आई होप वी लुकअप, एक्स लुकअप और एच लुकअप बिल्कुल क्लियर होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, बट बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में अगर आपको एक्सेल चाहिए आपकी स्किल, तो आपसे पूछा जा सकता है। सो आगे की वीडियोज में मिलेंगे और ऐसे एक्सेल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।